सात संगत जी, निरंकार में ध्यान कैसे लगाए? 5 मिनट में मन शांत। सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। संत, यह जो आप संवाद आगे सुनने जा रहे हैं, यह कोई कल्पना या किसी किताब की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी बिल्कुल वास्तविक घटना है। बात दिल्ली के एक विशाल निरंकारी समागम की है। समागम में लाखों की भीड़ थी। सेवादार अपनी अपनी सेवाओं में लगे थे और पंडाल में सत्संग की गूंज थी। उसी दौरान एक जिज्ञासु बहन जी, जिनका नाम श्रद्धा था, अपने मन की एक बहुत गहरी उलझन लेकर एक अत्यंत अनुभवी और प्रज्ञावान संत महात्मा आनंद जी के पास पहुंची। बहन जी, श्रद्धा जी का प्रश्न वही था जो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला हर इंसान का होता है, जो निरंकार से जुड़ना तो चाहता है, पर अपने भटकते विचारों से हार जाता है। उस दिन महात्मा आनंद जी ने पंडाल के अंदर बहन श्रद्धा को केवल कोरा उपदेश नहीं दिया, बल्कि 5 मिनट एक ऐसी अचूक और प्रायोगिक विधि बताई जिसे सुनकर श्रद्धा जी का जीवन बदल गया। यह विधि इतनी तार्किक और वैज्ञानिक है कि जिसे बहन श्रद्धा जी ने सही से किया, और यदि आप भी इसे सही से करते हैं तो आपका मन तुरंत स्थिर हो जाएगा और आप चंद मिनटों में ही इस परम पिता परमात्मा निरंकार के गहरे एहसास में डूब जाएंगे। आइए सुनते हैं साथ संगत, उस दिन महात्मा आनंद जी ने और बहन जी के बीच हुआ अद्भुत और गहरा संवाद। बस मैंने इस संवाद को थोड़ा व्यवस्थित और क्लियर तरीके से बताया है साथ संगत, ताकि आप बातों को आसानी से समझ पाओ। बहन श्रद्धा जी, महात्मा जी, धन निरंकार, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूं। महात्मा जी, मुझे सतगुरु से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है, सत्संग में ग्रंथों के उपदेश भी सुने हैं, लेकिन मेरे भीतर एक बहुत गहरी उलझन है। मेरा यह मन एक पल को भी नहीं टिकता। हम सब कहते हैं कि इस निरंकार का ध्यान करो जो रूप रंग से परे है, लेकिन जब मैं आंखें बंद करती हूं तो मेरा मन 1000 रूपों में भटकने लगता है। मैं विचारों से लड़ते लड़ते थक गई हूं। कृपया कोई ऐसा तार्किक और गहरा मार्ग बताइए जिसे चंद मिनटों में ही यह मन शांत हो जाए। श्रद्धा, तुम्हारी यह व्याकुलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम ध्यान लगाना चाहती हो, इसलिए यह मन भागता है। इस विज्ञान को समझो। ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान तो घटित होता है। तुम मन को पकड़ने की जितनी कोशिश करोगी, वह उतना ही तुम्हारे हाथों से फिसलेगा। यह मन एक चंचल बालक की तरह है। तुम उसे डांटोगी तो वह और उधम मचाएगा। उसे प्रेम से, समझ से शांत करना पड़ता है। पहले तार्किक रूप से इस बात को अपने भीतर उतरने दो कि यह निरंकार क्या है। यह कोई दूर 7वें आसमान पर बैठी हुई सत्ता नहीं है। यह तुम्हारी सांसों की लय में है, तुम्हारे हृदय की धड़कन में है। संत रविदास ने इसे कितने अद्भुत ढंग से जिया है और कहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। यह निरंकार इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। लेकिन महात्मा जी, अगर यह मेरी सांसों में है तो मुझे महसूस क्यों नहीं होता? यह विचार मुझे उस निरंकार तक क्यों नहीं पहुंचने देते? एक कल्पना करो, तुम्हारे पास एक बर्तन है जिसमें गंदा पानी है। तुम उस पानी को शांत और साफ करना चाहती हो। अगर तुम उस पानी में अपने हाथ डालकर गंदगी को नीचे बैठाने की कोशिश करोगी तो क्या होगा? पानी और गंदा हो जाएगा, है कि नहीं? जी महात्मा जी, बिल्कुल सत्य। तो क्या करना होगा? बस उस बर्तन को बिना हिलाए डुलाए छोड़ दो। धीरे धीरे सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और ऊपर निर्मल जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारा मन वही गंदा पानी है, जो तुम्हारे विचार वही गंदगी है।
तुम विचारों से लड़ती हो, उन्हें दबाती हो, इसलिए मन और अशांत होता जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए महात्मा जी? क्या मैं बस बैठी रहूं, कुछ भी ना करूं? यही तो सबसे बड़ा सूत्र है। हाँ, बस होना है, कुछ करना नहीं है। शास्त्र इसे ही साक्षी भाव कहते हैं। जान लो कि तुम मन नहीं हो, तुम तो बस मन को देखने वाली हो। सुनो, आज मैं तुम्हें वह व्यवहारिक विधि बताता हूं जिसे तुम निरंकार से जुड़ने के लिए चंद मिनटों में अनुभव कर सकती हो। पहली बात, किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं, बस रीढ़ सीधी रखे ताकि ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। दूसरी बात, आंखें कोमलता से बंद कर लो, जैसे तुम सो रही हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई तनाव नहीं। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अब बस अपनी आती जाती हुई श्वासों को देखो। श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, यह श्वास ही वह धागा है जो तुम्हें उस निरंकार से जोड़ता है। यह श्वास ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना स्त्री, ना पुरुष, यह बस है। यही तो उस निरंकार का सबसे करीबी अनुभव है। पर महात्मा जी, जब मैं सांस को देखने बैठती हूं तो बाजार के घर के रिश्तों के विचार आने लगते हैं, कोई चिंता आ जाती है, तब मैं क्या करूं? आने दो, उन्हें रोको मत, वे तुम्हारे मेहमान हैं। कोई विचार आए, आने दो। कि बाजार से सब्जी लानी है तो उसे देखो और जाने दो। कोई चिंता आए भी तो देखो और जाने दो, उनसे लड़ो मत, उनसे बात मत करो, बस ऐसा देखो जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम तो आकाश हो, तुम बादल नहीं हो। जब भी लगे कि मन किसी विचार में उलझ गया है तो धीरे से बिना किसी झुंझलाहट के अपना ध्यान वापस अपनी श्वास पर ले जाओ। 1000 बार भटके, 1000 बार वापस ले आओ, यही साधना है। यह तो बस बहुत ही तर्कीक और अद्भुत है, लेकिन फिर भी एक मैं का भाव रह जाता है कि मैं ध्यान कर रही हूं। यह काम आता नहीं है। तुम्हारे ज्ञान का समर्पण, जब तुम यह कर रही हो तो भीतर एक गहरा भाव रखो कि हे निरंकार प्रभु, यह मन भी तेरा, यह विचार भी तेरा, यह श्वास भी तेरी। मैं कौन होती हूँ इनसे लड़ने वाली? मैं तो बस तेरा ही दिया हुआ यह खेल देख रही हूँ। जैसे यह भाव आएगा, तुम्हारी मैं की पकड़ ढीली हो जाएगी। और याद रखो श्रद्धा, जहां मैं नहीं है वहां शांति है, वहीं यह निरंकार है। तुम पाओगी कि चंद मिनटों में ही तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी है। महात्मा जी, आपने मेरी सबसे बड़ी उलझन सुलझा दी। मन को शांत करने का और निरंकार को सांसों में अनुभव करने का मार्ग दिखा दिया। क्या अब सब कुछ पूरा हो गया? क्या यही अंतिम अवस्था है? रुको श्रद्धा, बात अभी पूरी नहीं हुई है। हमने तो अभी केवल तुम्हारे भीतर का आंगन साफ करना सिखाया है ताकि तुम उसमें बिना ठोकर खाए चल सको। अभी तो उस साफ आंगन में जो विराट शून्य पसरा है, जो निरंकार का असली रूप है, उसमें उतरना बाकी है। जब तुम्हारे मन का यह कोलाहल थम जाएगा तब असली ध्यान घटित होगा। शून्य का ध्यान महात्मा जी, शून्य का ध्यान। और शून्य तो खालीपन है, अभाव है, जो है ही नहीं, उसका ध्यान कैसे किया जा सकता है? हम तो निरंकार को सर्वव्यापक और पूर्ण मानते हैं, फिर आप शून्य में उतरने की बात क्यों कर रहे हैं? श्रद्धा, यही तो संसार की सबसे बड़ी भ्रांति है, जिसे संसार शून्य या खालीपन कहता है। ज्ञानी पुरुष उसी को पूर्ण कहते हैं। जरा इस खुले आकाश को देखो, क्या यह आकाश तुम्हें शून्य नहीं लगता? पर याद रखो, इसी शून्य में तो करोड़ों तारे हैं, सूरज, चांद और यह पूरी सृष्टि समाई हुई है। यह शून्य खाली नहीं है, यह संभावनाओं का गर्भ है। यह इस निरंकार का सबसे शुद्ध, सबसे विराट स्वरूप है। संतों ने यूं ही नहीं कहा कि घट घट में वह साई रमता। यह जो स्पेस है, यह जो खाली जगह है, अवकाश है, इसका क्या कोई आकार है, कोई रंग है? नहीं ना। यही तो निरंकार है। यही तो उस घड़े के भीतर भी है और घड़े के बाहर भी है। घड़े के भीतर और बाहर का आकाश, कितनी अद्भुत बात है। तो महात्मा जी, जब मन शांत हो जाए तब इस शून्य या निरंकार को कैसे उतारा जाए?
महात्मा आनंद जी आंखें मूंदकर जैसे उसी शून्य में डूबते हुए सांसों को देखते हुए तुम्हारे भीतर का कोहल थम जाएगा। तभी अपनी चेतना को उस निरंकार आकाश में घुल जाने दो। कल्पना करो कि तुम पानी की एक छोटी सी बूंद हो और तुम्हारे चारों ओर यह निरंकार एक अनंत महासागर की तरह फैला है। तुम्हें बस उस महासागर में विलीन होना है। जब तुम अपनी चेतना को बाहर के शून्य में फैलाओगी तो एक अद्भुत घटना घटेगी। तुम्हें महसूस होगा कि जो शून्य बाहर है वही तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारे शरीर के अंग अंग के बीच, कोशिकाओं के बीच भी वही निरंकार मौजूद है। बाहर का आकाश और भीतर का आकाश एक ही है। जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होगा, तुम्हारा मैं का भाव तुम्हारे इस छोटे से वजूद का अहंकार पिघलने लगेगा। कबीर साहब ने इस अवस्था का कितना तार्किक और सुंदर वर्णन किया है, सुनो। हेरत हेरत हे सकी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समुंद में सोकत हेरी जाए। अर्थात खोजते खोजते साधक खुद ही खो जाता है। जैसे पानी की बूंद समुद्र में समा जाए तो क्या उसे फिर से खोजा जा सकता है? कभी नहीं। जब साधक परमात्मा को खोजते खोजते खुद ही खो जाता है, उसी का नाम शून्य ध्यान। और महात्मा जी, यदि मैं ही मिट गई, यदि मैं ही ना रही तो उस परमात्मा के एहसास को, उस परमानंद को अनुभव कौन करेगा? जब मैं ही ना बची तो आनंद कैसा? अद्भुत, बहुत ही गहरा और तार्किक प्रश्न पूछा तुमने श्रद्धा। सुनो, जब तक तुम हो तब तक परमात्मा का सिर्फ अनुभव है, यानी तुम अलग हो, वह निरंकार अलग है। इसे द्वैत कहते हैं। लेकिन जब इस शून्य ध्यान में तुम नहीं रहती, तुम्हारा मैं मिट जाता है, तब तुम स्वयं ही परमात्मा हो जाती हो। फिर कोई अनुभव नहीं रहता, अनुभूति हो जाती है। अनुभव करने वाला और जिसका अनुभव किया जा रहा है, उन दोनों के बीच का फासला मिट जाता है। ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं। तब आनंद को कोई अनुभव नहीं करता, बल्कि साधक स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। इसे ऐसे समझो, नमक की डली से पूछो कि समुद्र का खारापन कैसा है, क्या वह बताएगी? वह तो खुद समुद्र में घुलकर समुद्र हो गई है, खारी हो गई है। यही निरंकार में पूर्ण विसर्जन है प्रभु, यह जो परम ज्ञान है। तो फिर जो श्वासों का ध्यान आपने पहले भाग में बताया था, उसका क्या अर्थ रह जाता है? यही परम मुक्ति है श्रद्धा। श्वासों का साक्षी भाव नाव की तरह है, जो तुम्हें नदी के इस पार, संसार से उस पार निरंकार ले जाती है। पर जब तुम पार पहुंच गई, शून्य में विलीन हो गई, तो क्या उस नाव को अपने सिर पर उठाकर घूमोगी? नहीं ना, उसे वहीं छोड़ देना होता है। साक्षी भाव वह नाव है और शून्य में इस निरंकार में विलीन हो जाना, उस पार पहुंचना है। अब जाओ, पहले अपने मन के आंगन को श्वासों के साक्षी भाव से साफ करो, और आंगन पूरी तरह साफ हो जाए तो इस निरंकार के शून्य में बिना किसी डर के छलांग लगा देना। क्योंकि तुम जिसमें छलांग लगा रही हो, वास्तविकता में तुम स्वयं वही हो। लेकिन एक अंतिम बात हमेशा याद रखना, जल्दबाजी मत करना। यह कोई जादू नहीं है। संत कबीर की इस अमर वाणी को अपने हृदय से बांध लो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन धीरज रख, माली चाहे एक दिन में 100 घड़े पानी डाल दे, पर फल तो अपनी ऋतु आने पर ही लगेगा। इसलिए अधीर मत होना। रोज सत्संग, सेवा और सुमरन के साथ इसका अभ्यास करो। यह परम शांति और यह निरंकार अपने आप तुम्हारे जीवन में उतर आएगा। धन निरंकार जी, बहन श्रद्धा जी, अब उनके पास कोई शब्द नहीं है। यह ज्ञान उनके भीतर गहरे उतर चुका है। वह कोई शब्द नहीं बोल पाती, बस आंसुओं के साथ महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उनके भीतर का सारा कोलाहल अब शांत हो चुका है और वह निरंकार की एक असीम शांति को महसूस कर रही है। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना, धन निरंकार जी।